जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिले में अवैध अफीम की खेती का बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली। तमनार थाना क्षेत्र के आमाघाट गांव में पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। जांच में पाया गया कि झारखंड निवासी मार्शल सांगा, जो कि तमनार में रहता है, खेत में सब्जी की खेती के साथ अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहा था। रात में जो मार्शल सांगा है उसको हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि पिछले 10-12 सालों से यहाँ पर रह रहे अपने ससुराल में। अभी यहाँ पे मौके पर हम लोग आ गए हैं, नापचोक हो रहा है। खेत मूल रूप से आमाघाट के एक ग्रामीण का था और इसे सब्जी, तरबूज और ककड़ी की खेती के लिए लिया गया था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1 एकड़ क्षेत्र में उगाई जा रही अफीम की खेती का पता लगाया और मुख्य आरोपी मार्शल सांगा को हिरासत में लिया। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि इस अवैध गतिविधि से जुड़े अन्य पहलुओं और शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि अफीम की अवैध खेती जैसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वाली आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। यह कार्रवाई रायगढ़ पुलिस की निरंतर सक्रियता और कानून का पालन सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की जांच अभी जारी है और जल्द ही सभी पहलुओं का खुलासा कर आरोपी और उनके सहयोगियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस सफलता से जिले में अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और आम जनता में कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा। नमस्कार, जय जोहार। हम अभी पहुंच चुके हैं तमनार के आमाघाट में। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये वही खेती है, ये वही अफीम की खेती है जिसके बारे में अभी पता चला है। आपको बताना चाहूंगा, प्रशासनिक अधिकारी, जिले के तमाम प्रशासन अधिकारी, तहसीलदार, SDM, SSP शशि मोहन सिंह भी स्वयं यहाँ पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम मार्शल सांगा बताया जा रहा है, जो कि इस गांव का दामाद है बताया जा रहा है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगे पूछताछ चल रही है। कब से कब तक का ये खेल चल रहा था, क्या इसमें खुलासा होगा? SSP साहब सब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे पता चला। सर बताएंगे सर, कैसे पता चला, खुलासा कैसे हुआ सर? ये एक्चुअली मुखबिर ने सूचना दिया था कि इस इलाके में अफीम की खेती की जा रही है। इस सूचना को तस्दीक करने के लिए थाना प्रभारी तमनार और यहाँ पूंजी पथरा के थाना प्रभारी को यहाँ पर लगाया गया था। उन लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को तस्दीक किया। फिर रात में जो मार्शल सांगा है उसको हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि पिछले 10-12 सालों से यहाँ पर रह रहे अपने ससुराल में। सुषमा खलको इसकी पत्नी है और यहाँ पे रह के झारखंड के लोगों के साथ मिल के इस तरह का ये कृत्य कर रहा था। अभी यहाँ पे मौके पे हम लोग आ गए हैं, नापचोक हो रहा है और कितनी मात्रा है क्या है इस पे करके इसके आगे NDPS एक्ट एक ही आरोपी पकड़ा है सर? अभी एक ही पकड़ा, हिरासत में है, पूछताछ कर रहे हैं। और भी आरोपी इसमें हो सकते हैं, वो पूछताछ के बाद क्लियर। थैंक यू। तो ये SSP साहब जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी एक आरोपी है और आगे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा। देख सकते हैं आप कितने बड़े इलाके में ये अभी खेती हुई थी अफीम की। नापजोक भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी, नायब तहसीलदार नापजोक कर रहे हैं। SSP साहब का साफ तौर पर कहना है कि पूरा खुलासा जांच के बाद किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आमाघाट गांव में कल जैसे खबर मिली मुखबिर के माध्यम से कि यहाँ पे अफीम की खेती हो रही है। सुषमा खलको जो कि झारखंड के हैं, उनके द्वारा सब्जी खेती के बहाने यहाँ पे ये किया जा रहा है। तो इसके संबंध में जैसे सूचना मिली पुलिस प्रशासन की टीम काफ़ी एक्टिव होकर इसके ऊपर कार्रवाई की है
और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि अभी मौके पर पुलिस प्रशासन दोनों की टीम यहाँ पे मुस्तैद है और इसके ऊपर जांच चल रही है। सर किन किन बिंदुओं पे अब इसमें जांच होगी सर, क्योंकि काफी बड़ा मामला है। नहीं बिल्कुल, इसमें तो बहुत सारी बिंदु हैं जिसके ऊपर जांच होगी। एक तो होगी कि यहाँ पे कब से चल रही है, कैसे चल रही है, और इसके ऊपर ये भी रहेगा कि इसमें किन किन और व्यक्तियों के इसमें संलिप्तता है, और उसके आधार पर जैसे आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे। और मेरा आप सबके माध्यम से अपील है, जितने भी हमारे घरघोड़ा अनुविभाग के सभी हैं, कि अगर किसी को भी ऐसी कोई भी अफीम या फिर अन्य कोई मादक द्रव्य की खेती का अगर वो देख रहे हैं तो तुरंत तत्काल पुलिस प्रशासन को खबर दें, ताकि हम लोग इसमें और भी सक्रियता के साथ कार्रवाई कर सकें। और हम सब की जिम्मेदारी है। सर थोड़ा सा कृषि विभाग और राजस्व विभाग की भूमिका संदेह के दायरे में सर, कि क्यों जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वे होता है सर, मौके पे टूटी हुई है कहीं ना कहीं से। इसका अभी जांच कर रहे हैं हम लोग। एक बार जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या रहा, कहाँ किसकी भूमिका और किसके ऊपर हम लोग तय कर सकते हैं। सर इतने बड़े स्तर में खेती हो रहा तो मजदूरों का भी बाहर से है, मजदूर की लोकल है, कुछ पता चला हो? अब बिल्कुल अभी ये जांच के दायरे में है। पुलिस अभी जो संदिग्ध है उनको हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है। जैसे ही आएगी आप सबको इसके बारे में पुलिस और प्रशासन की ओर से बता दिया जाएगा। ये जो ग्राम पंचायत आमाघाट के ग्रामीणों ने बताया, और उन्होंने बताया कि थाने में रिपोर्ट दर्ज भी कराए हैं कि यहाँ आमाघाट में अफीम की खेती की जा रही है। तो मैं उनसे पूछ करके इस घटना स्थल पे आई हूँ जहाँ पे ये खेती हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सोचने वाली बात ये है कि प्रशासन का जो ये है कृषि विभाग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया कि इस तरह से खेती हो रही है। आज हमको पता चला है, तभी ये जांच हो रही है, पता नहीं कितने सालों से होती आ रही है। इसका भी जवाब देना चाहिए शासन प्रशासन को, कृषि विभाग को, कि लगातार कब से ये हो रही है। इसकी जानकारी अभी तक न ग्रामीणों को थी, न प्रशासन को थी, न थाने वालों को किसी भी प्रकार की कभी जानकारी नहीं मिली। आज जैसे ही इसकी जानकारी मिली है, सभी प्रशासनिक विभाग यहाँ पर उपस्थित होकर के आगे की कार्यवाही की रणनीति बना। जांच होना चाहिए मामले की इसमें। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी प्रदेश में लगातार एक नहीं 3-3, 4-4 मामले आ चुके हैं अफीम की खेती हो रही है कि, तो कहीं न कहीं जो है लंबा चौड़ा कहीं से किसी का मिली हुई है कि एक से तो ये हो नहीं पाएगी। इसको खेती करने के लिए कई लोगों की जरूरत है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं चाहूंगी कि शासन प्रशासन इसकी जांच करे। धन्यवाद। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।